हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। बेसिकली हमने दो चैप्टर अकाउंटेंसी के पढ़े +1 के। पहला चैप्टर था जो आपका मीनिंग से रिलेटेड था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया बेसिकली सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दो टर्म्स है क्लास आपके पास, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बहुत जरूरी है अगर आप लोग आगे अकाउंटेंसी को समझना चाहते हो तो इसमें जो टर्म्स कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग यूज करेंगे उनका समझना जरूरी है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। हम इनके बारे में वन बाय वन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, गैप पे जाने से पहले आप लोग देखो दो चीजें हैं हमने क्या डिस्कशन किया। पहला है आपका अकाउंटिंग और दूसरा क्या है आपका कन्वेंशन जिसको बोलते हो, ठीक है कि नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप बोल सकते हो। दो चीजें हैं आपके पास, पहला अकाउंटिंग और दूसरा क्या आपका प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कुछ रूल्स आप लोग कह सकते हो, कुछ पॉलिसीज आप लोग कह सकते हो, कुछ गाइडलाइंस आप लोग कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। अकाउंटिंग के लिए कुछ रूल्स आप लोग कह सकते हो, कुछ पॉलिसीज, कुछ गाइडलाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी गाइडलाइंस, कौन कौन सी अजम्पशंस, कौन कौन से कन्वेंशन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, वो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे बेसिक जो चीज रहेगा ना वो रहेगा क्लास आपका गैप, जिसको आप लोग बोलते हो GAAP। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हो, GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो जर्नली हर जगह एक्सेप्ट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, गैप। और ये होता है आपका कलेक्शन। ध्यान से समझे क्या होता है, ये बेसिकली आपका कलेक्शन होता है किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जिन प्रिंसिपल्स का यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं, पॉलिसीज का, कॉन्सेप्ट का एंड कन्वेंशन का, यानी कि इन सब का क्या रहता है, ये कलेक्शन। तो गैप में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल हो, आपके पॉलिसीज हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपके कन्वेंशन हो। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, उनका नेचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो पहला आपका नेचर रहता है वो होना चाहिए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक ऐसा जो हर जगह यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सके, ऐसे रूल्स। क्लियर है। दूसरा ये होता है आपका मैन मेड, आदमी ने ही तो बनाया होगा इन रूल्स को। क्लियर है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, जो आपके आप लोग कन्वेंशंस, रूल्स और जो प्रिंसिपल्स यूज करते हो वो कैसे होते हैं, मैन मेड। और तीसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जैसे टाइम के साथ चीजें बदलती है, ठीक है, अकाउंटिंग करने के नियम रूल्स बदलते हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसे ही ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे आज से 50 साल पहले जिस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता था, आज से 50 साल पहले जिस तरीके से बिजनेस किया जाता था, वैसे अभी नहीं किया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग करने के जो मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स है, जो पॉलिसीज है, वो चेंज हुई है। क्लियर है। यानी कि जो आप लोग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं वो क्लास कैसे होने चाहिए, आपके होने चाहिए फ्लेक्सिबल, और वो होने चाहिए जर्नली एक्सेप्टेड। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। वो रेलिवेंस हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी हो उनमें, और वो हो फिजिबल। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। किसके केस में बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। क्लियर है। तो हमने बेसिकली 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हो, सेकंड क्या पढ़ा हमने, मैन मेड हो, तीसरा फ्लेक्सिबल, और चौथा क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड होना चाहिए। क्लियर। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बोल दो या फिर आप लोग नेचर बोल दो, किसके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब मैं आगे बात करूं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, ठीक है कि नहीं। और जो ICAI के थ्रू अगर मैं बात करूं, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्लास, वो 3 है आपके। हाँ जी क्लास, कितने हैं, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब पहला जो है जिसको बोलते हो आप लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और तीसरा क्या है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द AS फर्स्ट, ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ICAI। जो आप लोग बोलते हो ICAI के थ्रू क्या है, ये प्रोवाइड किए गए 3 आपके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको आप लोग पहले को क्या बोलते हो, गोइंग कंसर्न, सेकंड को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और थर्ड को क्या बोला जाता है आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है। क्लियर। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बात क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस ओनर, कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि ये जो बिजनेस है ना मेरा, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, ये हमेशा इसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है।
है, इनफाइनाइट लाइफ होगा, ठीक है, यानी कि गोइंग कंसर्न रहेगा, ये चलता रहेगा, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्लियर है, यानी कि इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज अ इनडेफिनेट लाइफ। इसकी कैसी लाइफ होती है क्लास, आपकी इनडेफिनेट लाइफ, क्लियर है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर रहे वो क्या आपकी इनडेफिनेट लाइफ होती है, या फिर इसकी एग्जिस्टेंस की बात कर लो आप लोग, क्लियर है, जो इसकी एग्जिस्टेंस या जो लाइफ है वो कैसी होगी क्लासेस की, इनडेफिनेट, क्लियर है, इनकी जो बिजनेस एक आदमी चालू करता है, स्टार्ट करता है, वो कैसा चलेगा, चलता रहेगा, क्लियर है। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका गोइंग कंसर्न्ड अजम्पशन के अंडर, हाँ जी, क्या बोलते हैं आप लोग, GCA, गोइंग कंसर्न्ड अजम्पशन, ये पहला अजम्पशन था आपका, ठीक है। सेकंड है आपका क्लास कंसिस्टेंसी, हाँ जी, क्लास क्या है आपका कंसिस्टेंसी। जब आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो अलग अलग नियम्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो भी आप लोग प्रिंसिपल, बहुत सारे रूल्स है, अलग अलग तरीके हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर रूल को, एक फंडामेंटल को पकड़ के हर साल वही अप्लाई करो, ईयर टू ईयर आप लोग सेम रखो, एक प्रिंसिपल को पकड़ के उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि पिछली साल मैंने कोई और मेथड फॉलो किया, इस साल मैंने कोई और मेथड फॉलो किया, उसे नेक्स्ट ईयर में कोई और मेथड फॉलो करूंगा। अगर ऐसा होएगा तो बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, अकाउंटिंग आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। यानी कि जो सेकंड अजम्पशन है क्लास, वो क्या है आपका कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का मतलब जो मैंने बताया आपको, एज पर दिस अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस है वन सेलेक्टेड, पहले क्या करनी पड़ती है, कोई भी एक मेथड आप सेलेक्ट कर लो, एंड अप्लाइड शुड बी फॉलोड एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। आप लोग कैसे अप्लाई करोगे उसको, ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि पहले आप लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, उसको ईयर आफ्टर ईयर आप लोग उसी को क्या करते जाओ, अप्लाई करते जाओ कंसिस्टेंटली। तो इसको क्या बोला जाता है क्लास, इसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो ये है आपका सेकंड अजम्पशन। इससे पहले क्या था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जिसका मतलब क्या था क्लास, बेसिकली आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस का बेसिकली हम क्या सोच के चल रहे हैं कि वो हमेशा चलता रहेगा, हाँ जी क्लास, वो क्या होता रहेगा आपका, हमेशा चलता रहेगा, क्लियर है। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो मेथड आप लोगों ने यूज किया है वही आप लोग ईयर टू ईयर क्या करोगे, यूज करोगे, क्लियर। अब आगे चले, लास्ट थर्ड जो आपका था वो था एक्रूवल अजम्पशन। एक्रूवल अजम्पशन का मतलब क्या है क्लास, बेसिकली कि दो चीजें होती है, एक ऑर्डर आया, ठीक है, उसका जो पेमेंट हुआ, क्लियर है, जिस टाइम पे आपको ऑर्डर मिला ना या पेमेंट हुआ, कब रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं, एक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो पैसा मिला तब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, या फिर जिस डेट को हमने उसको बेचा उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। मान लो क्रेडिट पे कोई चीज चली गई, तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट है ना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लो ए आपका कोई भी गुड था, ठीक है, ये मैंने 5 अगस्त को सेल कर दिया, क्लियर है, और इसका पैसा मेरे को 20 अगस्त को आया, क्लियर है। तो यहां पे जो आपका 5 अगस्त है ना, जिस तारीख को आपने प्रोडक्ट को भेजा, ठीक है, ये 5 अगस्त क्या होता है क्लास, आपका रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन में, 20 अगस्त नहीं होगा। पैसा कभी भी आए उधारी रहे को मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका ट्रांजैक्शन है वो कब रिकॉर्ड होगा, वो जिस टाइम पे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हो क्लास, आपको एक्रूवल अजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्रूवल अजम्पशन का मतलब क्या, ऑल रेवेन्यूज एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, हाँ जी क्लास, चाहे वो आपका रेवेन्यू हो चाहे रिलेटेड एक्सपेंस हो, क्लियर है, आर रिकॉर्डेड या रिकॉग्नाइज्ड, उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है, व्हेन दे आर अर्नड, जब क्या किया गया, उनको अर्न किया गया, ठीक है। और इन अकर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कैश और कैश इक्विवेलेंट आर रिसीव्ड, क्लियर, आपको कैश मिला हो या कैश के जैसा कुछ मिला हो, क्लियर, उसके इक्विवेलेंट कुछ मिला हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो आप लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको एक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेसिकली एक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब थोड़ा आगे चले तो कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, हाँ जी क्लास, कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। टोटल है आपके पास 8 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्लियर है, जिसमें पहला है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई भी जो बिजनेस है ना, बिजनेस, क्लियर है, वो आपका सेपरेट एंटिटी है, जी क्लास, वो क्या है आपका सेपरेट एंटिटी है का, किससे, फ्रॉम इट्स ओनर, क्लियर है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, या फिर जो इसका प्रोप्राइटर है या फिर जो बिजनेसमैन है, क्लियर है, इट्स ओनर, यानी कि ओनर अलग है और बिजनेस क्वांटिटी क्या है अलग, इसलिए जो बिजनेस है उसका अपना नाम होता है, क्लियर है। बिजनेस केस भी कर सकता है, बिजनेस हर वो, क्योंकि उसको सेपरेट इंक्लूड किया जाता है, सेपरेट कैलकुलेट किया जाता है
क्लास। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी बिजनेस और ओनर दोनों चीजें सेम नहीं होती। ओनर अलग एंटिटी है और बिजनेस अलग एंटिटी है। ठीक है? बिजनेस का अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, ओनर का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहला। ठीक है? और दूसरे की बात करूं तो ये है आपका मनी मेजरमेंट, यानी कि जो भी सेकंड अगर मैं बात करूं, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो किन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो किस टर्म में है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स बोलते हो। ठीक है? इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि किसकी टर्म में क्लास, वो सब है आपकी मनी की टर्म में। क्लियर है? इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको क्या बोला जाता है आपका, उसको बोला जाएगा ट्रांजैक्शन, और उसको क्या बोलेंगे आप लोग, मेजर करोगे। क्या करोगे? मनी मेजरमेंट, यानी कि एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी इज शुड बी रिकॉर्डेड, उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ध्यान से समझे, कोई भी ट्रांजैक्शन हो चाहे वो इवेंट हो, दैट कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स का मतलब पैसा, मनी की टर्म्स में जिसको क्या किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, क्लास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कि जब आप लोग मनी मेजरमेंट की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है। क्लियर? आई होप कि आपका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, आप सभी को भी पता होगा। अब दो तरीके के ईयर होते हैं, अगर आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हो, 9th में भी पढ़ा हो। ठीक है? एक को बोलते हो आप लोग कैलेंडर ईयर, हाँ जी क्लास, क्या बोलते हो आप लोग, एक को कैलेंडर ईयर, और दूसरे को हमने बोला है आपका फिनेंशियल ईयर। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है आपका, फिनेंशियल ईयर। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान चीज आपको समझा रहा हूं। अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं तो ये आपका 1 जन से स्टार्ट होके और ये जाता है आपका 31 दिसंबर तक। हाँ जी क्लास, कैसे जाता है, 1 जनवरी से जाके और कहां तक जाता है, 31 दिसंबर तक। ठीक है? लेकिन 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 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, वो कहां से शुरू होता है, आपका अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। क्लियर है? तो ये जो टाइम पीरियड है ना 1 ईयर का, इसको बोलते हैं आप लोग फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं आप लोग, फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो जो आपका ये कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं आप लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बिजनेस का वैसे तो हमने देखा इनडेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। ठीक है? इनडेफिनेट लाइफ होता है, एक लंबा टाइम पीरियड होता है। ठीक है? तो उसमें जो अकाउंटिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसके यूजर्स उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको टाइम पीरियड को कर दिया है डिवाइड। क्या कर दिया है, पीरियड को डिवाइड कर दिया। क्लियर? और उस पीरियड के दरमियान वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या जाएंगे, जानना चाहेंगे, जिसको आप लोग बोलते हो अकाउंटिंग पीरियड। हाँ जी, क्या क्लास, क्या बोलते हो आप लोग, अकाउंटिंग पीरियड। और जो कहां से कहां तक होता है अकाउंटिंग ईयर आपका, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से जाके और 31 मार्च तक होता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कब से कब तक ये होता है। ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते, जिसको बोलते हैं आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? या फिर हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? अब ध्यान से समझे, बहुत आसान एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। क्या बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट की बात कर रहा है, इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट्स वाज एक्वायर्ड। मतलब जिस प्राइस पे आपने एसेट्स को खरीदा था ना, क्या किया था, एसेट्स को खरीदा था, उसको क्या बोलते हो, उसी पे क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जी क्लास, क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझिए, मान लो मैंने कोई भी लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए, ठीक है, और उस लैपटॉप का जो प्राइसिंग है, क्लियर, वो कितना है, मान लो मैंने ले लिया 40,000 है। हाँ जी क्लास, कितना है आपका, 40,000 है। ठीक है? अब जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोगों को उस टाइम पे, जिस टाइम पे खरीदा था, उसकी प्राइस रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है? क्या कर लेनी है, प्राइस रिकॉर्ड कर लेनी है। प्लस में उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसको कैलकुलेट कर लो। मतलब क्या है, एस्टिमेटेड लाइफ क्या कर ली, कैलकुलेट, और इन दोनों फैक्टर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। ठीक है? तो ये होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है, सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है? अब जैसे मैंने लैपटॉप 40,000 में खरीदा और मेरे को पता चला इसकी एस्टिमेटेड लाइफ मान लो 2 ईयर है। कितनी ईयर है, 2 ईयर। यानी कि अगर आप लोग 2 ईयर का मतलब 12 से गुना करोगे, कितने मंथ हो गए, 24 मंथ। अब इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज से
क्लियर है। आज से जिस टाइम पे एसेट्स को एक्वायर किया गया था ना, जिस टाइम पे एक्वायर किया गया था, जिस टाइम पे एसेट को खरीदा गया था, उसी टाइम पे बिजनेस बुक में, अकाउंटिंग बुक में उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर। अब आगे चले तो बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट है क्लास की, जिसको बोलते हैं आप लोग ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहा है आपके बिजनेस में, वो ट्रांजैक्शन या इवेंट आपके कुछ ऐड करके जाएगा आपके बिजनेस में। क्लियर है। पॉजिटिव यानी कि कुछ क्या करेगा, आपका ऐड करेगा। क्लियर। और कुछ क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। यानी कि जिसको एक साइड में बोलते हैं आप लोग क्रेडिट, ठीक है, दूसरी साइड में क्या बोलते हैं आप लोग, डेबिट। ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है। यानी कि एक साइड में क्रेडिट होता है, दूसरी साइड में क्या होता है, डेबिट। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है इसको, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको बोला जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं इसको, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन द टाइम, ये क्या करता है, टाइम, द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज। मतलब क्या है, जिस टाइम पे आपका रेवेन्यू रियलाइज हुआ है ना, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम को क्या करना पड़ता है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सेम से मैं आपको समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लो मैंने क्या किया, मेरे को एक ऑर्डर मिला है। ठीक है। क्या मिला है, एक ऑर्डर जो मेरे को मिला है 1 जनवरी को। क्लियर है। अब 1 जनवरी के बाद मैंने उस ऑर्डर को शिप कर दिया है। जी क्लास, क्या कर दिया है, शिप कर दिया। ठीक है। जो आपका ऑर्डर है वो शिप किया मैंने, मान लो 1 जुलाई को। क्लियर है। और जो आपका जो पेमेंट आया है क्लास, वो कब आया है, मान लो आपको मिला है 30 जुलाई को। क्लियर। आपका जो पेमेंट हुआ वो कब हुआ है, आपका 30 जुलाई को, ये हुआ आपका पेमेंट। ठीक है। तो जो आपका बेसिकली रिकॉर्डिंग होगा ना, रेवेन्यू जब हुआ, रेवेन्यू ऑर्डर मिलने से नहीं हुआ, यहां तक शिपमेंट तक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हमारा वर्क था, हमने क्या किया, क्लासेस को कंप्लीट किया। और अगर हमने कंप्लीट किया तो ये वाला डेट क्या होगा, आपका रिकॉग्नाइज होगा 1 जुलाई। इसको बोलते हैं आप लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन द टाइम, ये क्या करती है, टाइम डिटरमाइन करती है, और द पर्टिकुलर पीरियड, एक ऐसा पीरियड वेदर द रेवेन्यू इज रियलाइज, जब रेवेन्यू क्या होता है, रियलाइज होता है। ऑर्डर मिलने से कुछ नहीं होता, आपने जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो उस टाइम के रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, क्लास रिकॉर्ड करते हैं। उस टाइम को क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। अब अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है आपका, मैचिंग कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है, अब आप एग्जांपल से समझ सकते हो। क्लास मान लो मैंने क्या किया, मैंने टोटल अपने 100 मोबाइल्स खरीदे हैं। ठीक है। क्या खरीदे हैं मैंने, 100 मोबाइल्स। ठीक है। और 100 मोबाइल्स, मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है मेरे को 1000 रुपीज़ का। क्लियर। तो मेरे को कितना हो गया ये, बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये वाला अमाउंट बन गया टोटल, ये एक्सपेंस हुआ है मेरा। क्लियर। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख रुपए का क्या हुआ, मेरे को एक्सपेंस हुआ है। ठीक है। अब इनमें से 100 मोबाइल में से मैंने क्या किया, 10 मोबाइल्स को सेल किया। क्लियर है। और मैंने एक मोबाइल बेचा है, मान लो आप लोग ले लो 8,000 रुपए में। कितने रुपए में बेचा मैंने, एक मोबाइल को कितने में सेल किया है, 8,000 में। तो टोटल कितना हो गया, 10 मोबाइल गुना 8,000 कितना हो गया आपका, 80,000। क्लियर है। अब खरीदा तो एक्सपेंस कितना था, ये था, रेवेन्यू कितना आया, 80,000। क्लियर है। तो टोटल मेरे को लॉस हो गया, कितना हो गया, लॉस कितने का होगा, करीब करीब 20,000। कैसे रिकॉर्ड करोगे ना, नहीं, ये कहता है ये बात गलत है। इसके यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये तो टोटल 10 मोबाइल्स है। क्लियर है। तो जो ये आपका रेवेन्यू हुआ है, ये किसके लिए रिकॉर्ड हुआ है, 10 के लिए हुआ है। आपने जितने मोबाइल लिए थे उस हिसाब से करो। यानी कि अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो 10 साल, अगर आप लोग 1 लाख रुपया है 100 मोबाइल का, तो यहाँ पे अगर 10 मोबाइल का रेवेन्यू है, तो आप लोगों को एक्सपेंस भी कितने का लेना पड़ेगा, 10 मोबाइल का लेना पड़ेगा। और जब 10 मोबाइल का लोगे तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना हो गया, 10,000 रुपए। कितना हो गया आपका एक्सपेंस, कितना हो गया, 10,000 रुपए। और 80,000 रुपए आप लोगों ने इससे कमाई, यानी कि आपको हुआ प्रॉफिट कितने का, 70,000 का। जी क्लास, क्या हुआ है आपको, प्रॉफिट। क्लियर है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उनको मैच करके लिखना पड़ेगा। हाँ जी क्लास, क्या करना पड़ेगा, मैच करके लिखना पड़ेगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। आगे है आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इज इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। किस में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर्स में आप इसको रिकॉर्ड करो, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, यानी कि पर्सनल बायस से चीजें दूर होनी चाहिए। ठीक है। एक्रूअल आप लोग यूज कर सकते हैं,
या फिर जो अनदर मेथड है वो यूज कर सकते हो, लेकिन ये कहाँ से फ्री होनी चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए आपकी पर्सनल बायस से, ठीक है, आइदर बाय द मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटेंट हो, मैनेजमेंट हो, ओनर हो, सबके पर्सनल बायस से ये दूर हो, क्लियर है। और इसको कैसे ऑब्जेक्टिव मैनर में, और दूसरा क्या है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस से क्या करना चाहिए, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए जी, जो भी ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो बेसिकली डिस्कशन किया है, बिजनेस अपने आप में एक अलग एंटिटी है देखा, ठीक है, मनी की टर्म में जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे हमने देखा कॉस्ट हमने देखा, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट देखा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन देखा, मैचिंग कॉन्सेप्ट देखा और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। अब आगे चलूँ, लास्ट आर्टिकल की तरफ हम हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंटिंग कन्वेंशन। संजी क्लास क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ा था, ठीक है। अजम्पशंस का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे नियम्स जो हमेशा हर एक अकाउंटेंसी में लगते हैं। कन्वेंशन किसी किसी अकाउंटिंग में लगती है, किसी किसी बिजनेस में लगती है, ये अपनी चॉइस होती है, कहीं पे नहीं लगती है, ठीक है। तो एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइन एज द कस्टम, ये चीजें क्या होती है, कस्टम होती हैं और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस व्हिच आर एडॉप्टेड आइदर बाय द जर्नल एग्रीमेंट, जो किस किस के थ्रू अडॉप्ट की जाती है, जर्नल एग्रीमेंट, और आप क्या कह सकते हो, कॉमन कंसेंट अमाउंट अकाउंटिंग, क्लियर है। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और अकाउंटिंग कन्वेंशन 3 है क्लास आपके पास, टोटल कितने कन्वेंशंस है, 3 कन्वेंशंस है। पहला है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, हाँ जी क्लास, पहला कौन सा है आपका, फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और दूसरा है आपका मैटेरियलिटी, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझे इसको, मैटेरियलिटी इस दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट है। लास्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो फुल्ली डिस्क्लोज हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, कोई गड़बड़ उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फुल डिस्क्लोजर। अगर मैं इसकी बात करूं, आपका मैटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करूं, तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल उल्टा बोलता है, ठीक है कि नहीं, ये बोलता है कि उस ट्रांजैक्शन जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, फुल डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि जरूरी नहीं तो आप उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसका उल्टा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसका क्या है, उल्टा, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप पहले ही पैसा क्या करो, बचाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, क्लियर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा फास्ट है, चीजें हमने बिल्कुल समझी, बिल्कुल आसान सा चैप्टर था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं चैप्टर 4 में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।